ज़ारा, ज़ारा। जी, बुलाया आपने? मैं मामू जान के पास जा रहा हूँ, तुमने चलना? इस वक्त? खैरियत? हाँ वो खैरियत से हैं, बस वो। आप मुझे 5 मिनट दें, मैं बस जल्दी से पप्पू को खाना दे देती हूँ, फिर साथ चलती हूँ। ठीक है। ठीक है, मैं बस आ रही हूँ। इनके साथ कौन है? सर इनके साथ कोई नहीं है और ना ही उनके पास कोई फोन वगैरह है। शायद डकैती या फिर एक्सीडेंट केस लग रहा है। जब तक होश नहीं आ सकता कुछ बताया नहीं जा सकता। इनकी फैमिली को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेड इंजरी है और किसी भी तरह से इनकी फैमिली को ट्रेस करें ताकि इनका मजीद ट्रीटमेंट शुरू किया जा सके। जी सर। आप आओ मेरे साथ। कहाँ जा सकती हैं ताईजान? अब्बा किसी के साथ गई हैं, क्योंकि आज से पहले तो वो कहीं अकेली गई नहीं है, तो आज कैसे चली गई? कुछ कह नहीं सकता हूँ। असल भाव से मंशा की बेटी के लिए कुछ लेना था शायद। अच्छा, क्योंकि बराबर वाली आंटी से तो मैं पूछ आई हूँ, उनके साथ भी नहीं है। सोबिया आंटी को फोन किया, सादिया खाला से बात की, वो किसी के साथ नहीं है। अननोन नंबर से कॉल, मैं चेक कर रहा हूँ। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मुझे हफ्सा खातून ने नंबर दिया। आप हफ्सा खातून के शोर बात कर रहे हैं? नहीं जी, मैं उनका रिश्तेदार हूँ। बताइए, खैरियत? जी उनका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट हो गया? क्या? कौन से हॉस्पिटल? मैं तो रिक्शा रोक के बस बैठने ही वाली थी कि अचानक पता नहीं किधर से मोटरसाइकिल वाला आया और मेरा पर्स छीना। मैं उसी वक्त गिर गई वहां। होश नहीं रहा मुझे, मोबाइल भी पर्स में ही था मेरा। इसीलिए तो अकेले आने जाने से मना करता हूं तुम्हें मैं। अब अपना आप संभाला नहीं जाता तुमसे। मान लो बूढ़ी हो गई हो। मेरे बुढ़ापे पे बातें करने वाले खुद शायद ये भूल गए हैं कि 2 कदम चलते हैं ना तो खुद ही हाँफने लगते हैं। वॉक शुरू किया आपने? बहुत दर्द हो रहा है। वॉक कैसे करूंगी? मैं नहीं कर सकती। देखिए वॉक बहुत जरूरी है। वॉक करेंगी तो बेटर फील करेंगी, फिर आपके स्टिचेस भी जल्दी हील होंगे और फिर आप अपनी बेबी के पास भी जा सकेंगी। और वैसे भी आपकी बेबी ने कुछ दिन और नर्सरी में रहना है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ओके। तुमने देखा है उसको? ये बहुत कमजोर है। बाजी कमजोर तो है, मगर प्यारी भी बहुत है। बिल्कुल आप पर गई है।
मैं जानती हूँ कि उसकी पैदाइश के दिन तक आपने कोई भी दिन सुकून से नहीं गुजारा। बच्चा हर बात का असर लेता है बाजी। मेरी अम्मी कहती हैं अगर माँ रोती है ना तो बच्चा भी रोता है। लेकिन आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। मैं फ्रूट काट के लाती हूँ, ठीक है? आप ऐसे नहीं जाएंगे, उन्हें पहले इनवाइट करना चाहिए हमें। एक्सक्यूज मी, तुम क्यों बीच में बोल रही हो? तुम्हारा इस घर से और इस घर के किसी फर्द से कोई ताल्लुक नहीं है। अब जबरदस्ती इस घर में आ ही गई हूं तो चुपचाप बैठो, अपने काम से काम रखो, हर मामले में बीच में मत बोलो। मेरा इस घर से उतना ही ताल्लुक है जितना आपका, क्योंकि मैं आपकी बीवी, इस इज्जतदार घर की बहू और आपके होने वाले बच्चे की मां। इतना ताल्लुक काफी है या और बताऊं? इसलिए मैं तो इस पार्टी में जाऊंगी क्योंकि ये मेरे भी घर की पार्टी है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम्हें कितना शौक है ना एक के बाद एक तमाशा करने का। पता नहीं किस खानदान से ताल्लुक है तुम्हारा। आप कब तक यहाँ परेशान बैठे रहेंगे? बीपी हाई हो जाएगा आपका, थक भी जाएंगे। मैं तो कहती हूँ हमजा या जारा के साथ घर चले जाएं। वैसे भी सारा घर तो यहाँ नहीं बैठ सकता ना। मेरा तो अभी तक ये हिस्सा सुने, पता नहीं कितने दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। मैं हमजा को फोन करती हूँ, वो मेडिसिन ले आएंगे। और अब्बा आप प्लीज घर चले जाओ, आराम कर लें कुछ दिन। हेलो जी, हमजा कहाँ है आप? तुम? हाँ मैं। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी तो बीवी भी प्रेग्नेंट नहीं है बेचारी। यहाँ तुम्हारी वालदा जो है वो एडमिटेड है, लेकिन तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन कहाँ है, क्यों है? और खुद को तो तुमने इस काबिल छोड़ा ही नहीं कि कोई तुम्हारे बारे में पूछे, तुमसे हमदर्दी करे। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत भी नहीं। और फिर इतना झूठ बोल के तुम क्या ही हमदर्दी कर लोगे? अच्छी तरह जानती हूँ मैं। इस हॉस्पिटल में ना तो मेरी माँ इलाज अफोर्ड कर सकती है और ना तुम्हारी बीवी। अब अगर किसी दोस्त की खिदमत में आ ही पहुंचे हो तो जाओ, जाके खिदमत करो, मुझे आगे बढ़ने दो। तुम ना बहुत आगे निकल चुकी, लेकिन अब वक्त आ गया कि मैं वापस पीछे आना पड़ेगा। और ये जो तुम्हारे 2-4 दिन बाकी रह गए ना खुशफहमी के, उसको खूब एंजॉय करो। देख क्या रही हो तुम? चलो।